इंदौर जिले में प्रशासन गृह निर्माण सोसाइटियों में ठगाए लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में जुटा है, लेकिन इस बीच उनके पास जनसुनवाई और सीधे तौर पर निजी कॉलोनाइजरों की शिकायतें आ रही हैं, जिसमें अब पीड़ितों को लग रहा है कि प्रशासन इसमें उनकी मदद कर उनकी मुश्किलों को दूर करेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। जी हां, गृह निर्माण सोसाइटियों में ठगाए गए लोगों को जिस प्रकार न्याय मिल रहा है, उससे लोगों की उम्मीदें प्रशासन से बढ़ गई हैं। इसके चलते निजी कॉलोनाइजरों की शिकायतें भी की जा रही हैं। इन सभी शिकायतों पर कलेक्टर मनीष सिंह नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि हमारी नजर निजी कॉलोनाइजर्स की काटी कॉलोनियों से जुड़ी शिकायतों से हटी नहीं है, लेकिन इस वक्त हम गृह निर्माण सोसाइटियों से जुड़ी गड़बड़ियों को खत्म करने में लगे हैं। लेकिन जितना वक्त इस काम में लगेगा, उतना ही वक्त कॉलोनाइजर्स के पास है। वो चाहे तो क्रेडाई की मदद लेकर इन समस्याओं को हल कर पीड़ितों को राहत दें। उन्होंने क्रेडाई चेयरमैन को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने लोगों से भी अपील की है कि वो डायरियों पर की जाने वाली खरीद फरोख्त से बचें। कलेक्टर ने निजी कॉलोनाइजरों पर भी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। देखिए, अभी सोसाइटीज़ वाली कार्रवाई चल रही है हम लोगों की। 12 सोसाइटीज़ में ही जो पूरी तरह से अनधिकृत लोगों के कब्जे में है, एक एक करके उसमें सुलझा रहे हैं उसको, क्योंकि उसमें इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, रजिस्ट्रीज हो गई कि उसको सरेंडर कराना पड़ रहा है सब जगह। तो उसको सुलझा कर लोगों को आधिपत्य दे रहे हैं। जो आधिपत्य दिए जा रहे हैं वो ओरिजिनल उनकी पहली रजिस्ट्री उन्हीं लोगों की हुई थी उस सोसाइटी में, इसलिए लीगल राइट सबसे ज़्यादा उन्हीं का स्ट्रॉन्ग बनता है। उसमें एक बार आधिपत्य हो जाता है, लोग कब्जा कर लेते हैं, अपने बाउंड्री वाले अपना जो भी भूमि विकास नियम की परमिसिबल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर लेते हैं उसमें। तो उसके बाद फिर उनका आधिपत्य लीगली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उनको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है उनको। इसके साथ साथ जो आपने बोला है कि जो निजी कॉलोनाइजर्स हैं सोसाइटी हट के, उनके बारे में भी 3 मुद्दों में मुख्यतः शिकायतें आती हैं। एक तो डेवलपमेंट ठीक नहीं होना, नंबर 2 डायरियों पे पता नहीं सेल विक्रय होता है, डायरियों पे सेल विक्रय कर रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही लोगों की, नंबर 3 कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि रजिस्ट्री हो गई, उनको आधिपत्य नहीं दिया गया है, और जिस साइज़ का पैसा लिया है उस साइज़ का भूखंड नहीं मिल रहा है लोगों को। ये भी शिकायतें हैं। ये इसमें क्रेडाई के हम लोगों ने चेयरमैन को बतला दिया था कि आप सारे मेंबर्स जो आपके मेंबर्स हैं क्रेडाई के या जो अन्यथा बाहर के हैं, आप मैसेज इसको स्प्रेड कर दें कि इमीडिएटली इन सब चीज़ों में लोगों को ऐड करना चाहिए। डेवलपमेंट शुरू कराएं जहाँ अधूरे डेवलपमेंट है और सोसाइटी के रहवासी संघ जो है वो विरोध कर रहा है, उसका संतुष्ट करना पड़ेगा। कोई भी निजी डेवलपर के पास कोई भी व्यक्ति पहुंचा है तो उसने खुद ही आमंत्रित किया है उसको कि हम ये आश्वासन दिया है कि हम ये सब काम कर रहे हैं, तो ही व्यक्ति वहाँ मेंबर बना है, उसने प्लॉट लिया है वहाँ पर। इनको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी निजी कॉलोनाइजर्स की ही है। तो निजी कॉलोनाइजर्स को भी सतर्क होने की ज़रूरत है और उनको ये अपने सदस्यों को संतुष्ट करने की ज़रूरत है कि कोई शिकायत करने हम लोग के पास ना आए। तभी हम लोग सोसाइटी में लगे हुए हैं। इसके बाद निजी डेवलपर्स में ही जाएंगे हम लोग। तब तक इनके पास समय है कि अगर तब तक ये अपने मेंबर्स संतुष्ट कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं, रजिस्ट्री जो पड़ी हुई है रजिस्ट्री करवा देते हैं, डायरी वायरी में जो ये खरीद फरोख्त करते हैं लोग, ये सब बंद करके मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि डायरी की खरीदी बिल्कुल ना करें प्लॉट्स की। बाकायदा आप अनुबंध करें, आप रजिस्ट्री कराएं, और जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है आप लोग कॉलोनाइजर से बात करके रजिस्ट्री कराएं। डायरी का जो सौदा है ये बहुत ही गलत है, इसी भी चीटिंग होती है, इसी भी कॉलोनाइजर चीट करते हैं लोगों को। तो ये सब करें, नहीं तो आगे फिर अगर ऐसा होगा तो जो सोसाइटी में जिन लोगों ने लोगों को प्लॉट देने से रोका उनके खिलाफ जो कार्रवाई वही कार्रवाई इनके खिलाफ भी करेंगे आगे। बहरहाल देखा जाए तो कलेक्टर ने जनता से अपील की है, वहीं निजी कॉलोनाइजरों पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।